हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। बीए प्रोग्राम एनईपी सेमेस्टर 4 के अंदर सब्जेक्ट है एजुकेशन। अगर आपने चूज़ किया हुआ है एजुकेशन इन इंडिया पॉलिसी एंड प्रैक्टिस। दोस्तों, इस सब्जेक्ट के कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स में आपको देखने को मिल सकते हैं वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। मैंने दोस्तों कुछ दिन पहले सेमेस्टर 6 के ऊपर भी एक वीडियो प्रोवाइड करी थी जो कि काफ़ी यूज़फुल थी। चूँकि सेमेस्टर 6 CBCS में भी यही सेम सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है और सेमेस्टर 4 NEP के अंदर भी यही सेम सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है और दोनों का सिलेबस भी लगभग सेम है। सिलेबस में सिर्फ फ़र्क ये है कि सेमेस्टर 4 के अंदर ये जो एजुकेशन डिसिप्लिन है इसमें कुछ टॉपिक्स यूनिट 1 में से हटा दिए गए हैं और बाकी के सारे टॉपिक्स चाहे वो यूनिट 2 हो 3 हो वो लगभग सब कुछ सेम है। तो मैं सबसे पहले तो इस पर्टिकुलर वीडियो में कुछ 7-8 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। उसके बाद मैं वीडियो क्लिप ऐड कर दूंगा जो मैंने सेमेस्टर 6 के लिए बनाई थी। तो आप वीडियो को पूरा देखें और कंफ्यूज में ना रहना आगे कि अगर मैं आगे सेमेस्टर 6 बोलता हुआ दिखूं तो ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने दोबारा से ऐड ऑन करे हैं वो भी मैं पहले डिस्कस कर लेता हूं, फिर आगे आपको सेमेस्टर 6 के कंटिन्यूशन में वीडियो दिखेगी। तो हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस प्रकार बनेंगे। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ फॉर्मुलेटिंग अ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी डिस्कस बाय टेकिंग स्पेसिफिक इंस्टांसेस फ्रॉम 1986 पॉलिसी और NEP 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने का क्या महत्व होता है 1986 और NEP 2020 की नीति से विशिष्ट उदाहरण देते हुए चर्चा करें। मतलब क्यों एक एजुकेशन पॉलिसी बनाने की ज़रूरत क्यों होती है और आपको दोनों पॉलिसी के संदर्भ में बताना है। उसके बाद है विच आर द वेरियस इंस्टीट्यूशन दैट वर्क टू इंश्योर क्वालिटी इन हायर एजुकेशन, डिस्कस इन डिटेल एनी वन इंस्टीट्यूशंस फंक्शन। उच्च शिक्षा के गुणवत्ता लाने के लिए, उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के लिए कौन कौन से संस्थाएं काम करती हैं, किसी एक के कार्य पर विस्तार से चर्चा करें। इसमें आप UGC वगैरह के बारे में लिख सकते हो, ठीक है। 3-4 के बारे में ब्रीफ में बता सकते हो और किसी एक को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। इसके बाद है डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इन अचीविंग द गोल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन हालांकि मैं नहीं कहूँगा ये आपका आ सकता है, मैंने एड ऑन ज़रूर करा है, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपके टॉपिक से हट गया है फिलहाल, ठीक है। तो इस चीज़ को एक बार आप लोग देख लीजिएगा। फिलहाल इसको हम स्किप कर देते हैं इस वाले क्वेश्चन को। क्रिटिकली डिस्कस द पॉलिसी ऑफ क्लोजिंग स्कूल्स फॉर 18 months ड्यूरिंग द पैंडमिक। व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट्स ऑन द चिल्ड्रंस राइट टू एजुकेशन। महामारी के दौरान 18 महीने तक स्कूल बंद रखने की नीति पर आलोचनात्मक चर्चा करें, उसका बच्चों की शिक्षा के अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ा। इसके बाद है हाउ डज प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन अफेक्ट रूरल गर्ल्स एजुकेशन। शिक्षा में निजीकरण का ग्रामीण लड़कियों की शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा है। उसके बाद है व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्कूल एजुकेशन बोर्ड। एक स्कूली शिक्षा बोर्ड की क्या भूमिका होती है। डिस्क्राइब विद रेफरेंस टू CBSE। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हवाले से चर्चा करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। व्हाट चैलेंजेस डू यंग पीपल फेस ड्यू टू द मशरूमिंग ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। निजी विश्वविद्यालयों के फैलने से युवाओं के सामने किस तरह की चुनौतियां पेश आती हैं। और डिस्कस द रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन मेकिंग फाइनेंशियल एंड करिकुलर प्रोविजन इन हायर एजुकेशन। उच्च शिक्षा में वित्तीय अनुदान देने और पाठ्यचर्या प्रावधान करने में राज्य सरकारों की भूमिका पर चर्चा करें। राज्य सरकारें क्यों लिखा हुआ है मैंने, ये सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर आएगा तो केंद्र सरकार यहाँ पर आप लिख सकते हो। ऑलराइट, और इसके अलावा अब आप कंटिन्यूशन में जो सेमेस्टर 6 से क्वेश्चन थे वो अब आप देख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है इज इट इम्पोर्टेंट टू इंश्योर कंपल्सरी सेकेंडरी एजुकेशन, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आर्ग्यूमेंट। क्या अनिवार्य माध्यमिक शिक्षा सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है, अपने तर्कों की पुष्टि हेतु कारण बताइए। यानी कि क्या ये ज़रूरी है कि सेकेंडरी एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया जाए। अगर हाँ तो अपने आर्गुमेंट के साथ इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कीजिए। इसके बाद है अ नंबर ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ आर ऑफरिंग देयर कोर्सेज इन इंडिया, एक्सप्लेन हाउ दिस इज़ पॉसिबल, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दैट अ स्टूडेंट मस्ट कंसिडर while opting for any such course।
बहुत सी विदेशी विश्वविद्यालय भारत में अपने कोर्स चला रहे हैं। व्याख्या करें कि ये कैसे संभव है, यानी कि किस तरह से वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ इंडिया के अंदर कोर्सेज चला रही हैं। एक छात्र को किस तरह से चयन हेतु किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसी कोर्स चयन हेतु, यानी किसी कोर्स को सिलेक्शन से करना है तो किन किन चीज़ों का उसको ध्यान रखना चाहिए। What are the difficulties coming in the way of making the right to education a reality for all children? सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त करने के लिए किस तरह की कठिनाइयाँ आ रही हैं। राइट टू एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं वो आपको बताना है। इसके बाद है डिस्क्राइब विद एग्जांपल्स रोल ऑफ सेंटर, स्टेट एंड लोकल बॉडीज़ इन वेरियस सेक्टर्स ऑफ एजुकेशन। उदाहरण सहित समझाइए कि शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों की क्या भूमिका है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कूल इन इंडिया लाइक प्राइवेट, गवर्नमेंट एडेड। आर प्राइवेट स्कूल बेटर? गिव रीज़न इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। भारत में शिक्षा प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के स्कूल हैं, जैसे निजी, सरकारी सहायता प्राप्त। क्या निजी स्कूल बेहतर हैं? अपने जवाब के समर्थन में कारण दीजिए। इसके बाद है स्टेट द सोर्सेस ऑफ फाइनेंसिंग एजुकेशन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड। शिक्षा के वित्तीय व्यवस्था के स्रोतों का उल्लेख कीजिए। इस संबंध में केंद्रीय सरकार की क्या भूमिका है। एजुकेशन को फाइनेंस करने के लिए बेसिकली एजुकेशन लोन वगैरह वो सब चीज़ें हैं, उसके संदर्भ में आपको आंसर देना है। क्रिटिकली एनालाइज द मिड डे मील प्रोग्राम दैट इज़ ऑपरेशनल इन एलिमेंट्री स्कूल इन इंडिया। भारत में प्रारंभिक स्कूलों में चल रहे मिड डे मील कार्यक्रम का विश्लेषण कीजिए। इसके बाद है प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन हैज़ कंसिक्वेंसेस ऑन इंश्योरिंग क्वालिटी एंड इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन। क्वालिटी एंड इक्विटी ऑफ एजुकेशन, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट। शिक्षा के गुणवत्ता और समता पर शिक्षा के निजीकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। दोस्तों यहाँ मैंने शायद बाय मिस्टेक लिखते हैं इक्वालिटी होना चाहिए। अगर एजुकेशन को प्राइवेटाइज कर दोगे तो उससे एजुकेशन की क्वालिटी और क्वालिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है वो आपको बताना है, ठीक है, इक्वालिटी और क्वालिटी पर। अच्छा, इसके बाद है एक्सप्लेन द रोल ऑफ यूजीसी इन हायर एजुकेशन। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका की व्याख्या कीजिए। इसके बाद है व्हाट आर द सैलेंट फीचर्स ऑफ नेशनल पॉलिसी एजुकेशन NPE 1986 विद रिस्पेक्ट फॉर फीमेल एजुकेशन। महिला शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की विशेषताएं क्या हैं। What challenges does the higher education system encounter due to mushrooming of fake universities? फर्जी विश्वविद्यालय के पनपने से उच्च शिक्षा प्रणाली को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद है What are the various initiatives taken by the government of India for the universalization of elementary education? प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए भारत सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहल क्या हैं। इसके बाद है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान इन इंश्योरिंग इक्वालिटी एंड क्वालिटी इन हायर एजुकेशन। उच्च शिक्षा के समानता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने में राष्ट्रीय अध्ययन शिक्षा अभियान का क्या महत्व है। इसके बाद है डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग स्कूल करिकुलम ऑफ NEP 2020 एंड एक्सप्लेन हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम 10+2 फ्रेमवर्क ऑफ स्कूल्स। इसमें यह है NEP 2020 के स्कूली पाठ्यक्रम के पुनर्गठन की संरचना पर चर्चा करें और समझाएं हर स्कूलों के 10+2 ढांचे से किस प्रकार विभिन्न हैं। ये स्कूलों के 10+2 ढांचे से किस प्रकार भिन्न हैं, जो NEP के जो स्ट्रक्चर है। इसके बाद आपको यहाँ पे कोठारी कमीशन के कुछ ऑब्जेक्टिव बताइए, क्यों बनाई गई, कोठारी आयोग के स्थापना के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। फिर है व्हाट is the need and functions of board of school education, examine various board functions in India। और इसके अलावा शॉर्ट नोट ऑन CBSE एंड NIOS। स्कूल शिक्षा बोर्ड की आवश्यकता एक कार्य क्या है। स्कूल शिक्षा बोर्ड की आवश्यकता क्या है, विभिन्न का परिप्रेक्ष्य करें। भारत के कार्यालय बोर्ड CBSE और NSE पर संक्षिप्त नोट लिखें।
और इसमें मैं एनसीईआरटी के कुछ फंक्शंस वगैरह भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रिपेयर करे हैं दोस्तों मैंने, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स और आपके स्टडी मटेरियल के बेसिस पर, और मुझे उम्मीद है कि कुछ न कुछ क्वेश्चंस इसमें से ज़रूर से आप लोगों को आपके एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेंगे। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिए।